नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं क्राइम टीवी खबर यूपी के कौशाम्बी जिला से। आपको बताना चाहेंगे 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन पूरे भारत में और भारत के अलावा भी कई देशों में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशीष मौर्य जी भैराएँ ग्राम सभा में केक काट कर व माल्यार्पण कर बाबा साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाए। वहीं पर भैराएँ ग्राम सभा से सभी ग्रामवासी डीजे से बाइक यात्रा निकाल कर अझुआ तक अपने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाए। इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब का जन्मदिन इस बार भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इस वर्ष मनाया गया है। कहीं कहीं पर तो प्रशासन ही बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए परमिशन नहीं दिए हैं, लेकिन पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशीष मौर्य व पूर्व विधायक व मंत्री रह चुके मतेश सोनकर जी काफी भाग दौड़ कर कार्यक्रमों को सफल बनाए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य व पूर्व रह चुके विधायक व मंत्री मतेश सोनकर जी पूरे कौशाम्बी के अंदर भ्रमण करते नजर आए 14 अप्रैल के दिन। आपको बताना चाहेंगे टांडा ग्राम सभा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशीष मौर्य जी व पूर्व रह चुके विधायक व मंत्री मतेश सोनकर जी खुलकर अपनी बातों को रखे मंच के माध्यम से, जहां पर हजारों की संख्या में बौद्धिस्ट लोग उपस्थित रहे। यहाँ आपको बताना चाहेंगे पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशीष मौर्य जी प्रशासन पर खड़ा कर दिए सवाल। आप लोग वीडियो पे साफ साफ देख सकते हैं। और वहीं पर अंधविश्वास व पाखंडवाद की खाल उड़ते नजर आए पूर्व विधायक व मंत्री रह चुके मतेश सोनकर जी। आप लोग वीडियो में पूरी तरह से साफ साफ सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, मित्रों, बाबा साहब किसी के विरोधी नहीं थे। बाबा साहब, जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब ने इस देश में जो संविधान दिया है, बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनाया है। आपकी जो व्यवस्था है या जो ये व्यवस्था बहुत हल्ला मचता है, तमाम जो गेरुआ पहन लेता है वही कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यहाँ बहुत सी महिलाएं बैठी हैं, बहुत से लोग बैठे हैं। हिंदू राष्ट्र के समय में और जब हिंदुत्व था इस देश के अंदर, उस समय मानव किस प्रकार से जीता था किसी से छिपा हुआ नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री शूद्रम शिक्षा न दीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये हिंदू व्यवस्था में था। हिंदू व्यवस्था में ये भी था छुआछूत पाखंड किस प्रकार से था, ये सब उसी व्यवस्था में था। बाबा साहब ने ऐसा सामाजिक अधिकार दिया और जो कानून बना था वो बाबा साहब केवल अपने लोगों के लिए नहीं बनाया। अगर उन्होंने ये कानून बनाया कि अगर एक पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी कोई नहीं कर सकता, तो ये सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे SC। बाबा साहब ने सबके लिए कानून बनाया था। परमिशन नहीं दिया गया, परमिशन के लिए आप संघर्ष कर रहे थे। एक सवाल है, रामनवमी मनाई जाती है, प्रशासन कितने लोगों को परमिशन देता है? RTI से मांग लो इनसे, इनकी जबान बंद हो जाएगी। कांवड़ यात्रा निकलती है आपको बर्बाद करने के लिए, कितने लोगों को परमिशन दिया इन्होंने? इनके यहाँ कोई रिकॉर्ड हो तो RTI से इनसे मांग लो। भागवत कथा होती है, कितने लोगों को परमिशन देते हैं? कलश यात्रा निकलती है, इनसे RTI से मांग लो, इनकी जबानें बंद हो जाएंगी। मित्रों, ये जानते हैं कि इस देश का बहुजन जाग रहा है, इस देश का मूल निवासी जाग रहा है। हमारी लोटिया और हमारी वर्दी और ये खुद जो इस देश के निवासी नहीं हैं, इनको खदेड़ने के लिए जिस प्रकार से अंग्रेज को इस देश से खदेड़ा गया था, इनके खदेड़ने का इंतजाम ये धम्म चक्र में समाहित हो चुका है और बहुजन जाग गया है। जिस दिन ये नौजवान उठ खड़ा होगा, इनको इस देश को छोड़ करके भागना होगा। ये तैयारी चल रही है, ये जान चुके हैं। ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा था। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है सैनी ग्राउंड में, ऐतिहासिक कार्यक्रम। इस जनपद में इतना बड़ा कार्यक्रम है कि इस कड़ा ब्लॉक में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं, कुछ अपने ही लोग जो लोग नौकरी पेशा पा गए हैं, वर्दी पहन लिए हैं, आरक्षण के बल पर इतनी दूर तक पहुंच गए हैं और बाबा साहब की जयंती पर उनको
उनके पेट में दर्द हो रहा है और दर्द उनके पेट में नहीं हो रहा, तो किसी को खुश करके बताना चाहते हैं कि हम बाबा साहब की जयंती नहीं मनाने दिए। जैसे अंग्रेजों के समय में भाड़ होते थे, कुछ दलाल होते थे कि जो अंग्रेजों के इर्द गिर्द रहते थे और अपने ही लोगों का शोषण करते थे, अपने ही लोगों की हत्या करते थे और अंग्रेजों से बताते थे कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। इसी प्रकार के भाड़ और दलाल टाइप के लोग जो इस हुकूमत में नौकरी कर रहे हैं, इस हुकूमत में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे दलाल और भाड़ टाइप के लोग जो है अपने इस समाज का, अगर बाबा साहब न होते तो आज हम इस लायक न होते, आज हम इस स्थिति में न पहुंचते और हम नरक। विस्तार से हम बात इसलिए नहीं रख रहे हैं, हमारे मंत्री जी हैं, मंत्री जी आपको सारी बात बताएंगे मसीहा के लिए और बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हमें अपने घरों में दीपावली मनाना है। इस निवेदन के साथ आए यहाँ पर उपस्थित अपने सभी सम्मानित साथियों का हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर एवं गौतम बुद्ध भगवान, महात्मा ज्योतिराव फूले, सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज, क्योंकि अभी पूरे जनपद की मंझनपुर में कार्यालय में अम्बेडकर जयंती मनाई गई, वहाँ से हम लोग चल करके कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम लोग आए साथियों, क्योंकि आप सभी लोग और सबसे बड़ी तादाद में हमारी महिलाएं, बहनें तमाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। हमारे तमाम अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, गौतम बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग, सभी लोग आप लोग इकट्ठा है। मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, ये सच्चाई है, क्योंकि जब 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र में, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे वो मौर्य हो, पटेल हो, चाहे वो यादव हो, कुम्हार हो, प्रजापति हो, नाई हो, चाहे वो खटीक हो, सोलकर हो, धोबी हो, चमार हो, पाची हो, ऐसी तमाम जातियों को शूद्रों में बांट दिया गया। कहा कि तुम शूद्र हो। और बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि उस समय उन्होंने संघर्ष किया जब हमारे जैसे लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अगर वो पढ़ते थे तो आंखें उनकी फोड़ दी जाती थी, कान से सुनते थे तो कानों में शीश पिघला के डाल दिया जाता था कि इनको शिक्षा प्राप्त नहीं होना चाहिए। ऐसी तमाम व्यवस्था लोगों को गुमराह किया गया। और हम लोगों को हिंदू कह करके वोट तो लेते हैं, लेकिन आज आप जैसे पहले हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उसी तरह से फिर हमको जाहिल बनाना चाहते हैं, अनपढ़ बनाना चाहते हैं। आपकी शिक्षा छीनने की तैयारी है। और रेल बिक गई, जहाज बिक गया, डॉक्टर इंजीनियर में जो आरक्षण मिलता था आपके लड़कों को, ये गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। जो आपकी सरकारी कॉलेज में फीस नहीं लगती थी,
गवर्नमेंट देती थी उसको भी खत्म कर दिया कि आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ना बन पावे। सरकारी सभी विभाग में जो चाहे पटेल हो, चाहे मौर्य हो, सोनकर हो, धोबी हो, कोई भी हो, जिनको 49.5% आरक्षण बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट मिला करके मिलता था, सारे आरक्षण को खत्म करने के लिए वो नौकरी ही खत्म कर रहे हैं कि आपके लोगों को नौकरी न मिले। क्योंकि चाहे वो रेल विभाग हो, LIC हो, सारे विभाग खत्म कर रहे हैं कि हमारे लड़कियों को, लड़कों को नौकरी न मिल पावे, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। साजिश कर रहे हैं। 20 जनवरी 1950 को संविधान दिया और उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। अगर वो न होते तो शिक्षा का अधिकार भी आप लोगों को न मिल पाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हमारी चाहे वो नौकरियां मिल रही हो, हम लोग पढ़ लिख करके विधायक मंत्री बने, आरक्षण मिला, तो अगर विधायक मंत्री बने तो वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हम लोग विधायक भी न बन पाए। सोहा आपकी पृथ्वी सुहा हो जाए उनको कभी पैसा से, और गोबर का गौ गणेश बना देगा, भगवान बना देगा, और पैसा चढ़वाएगा कि जिसका गोबर दिमाग होगा वही इस पे पैसा चढ़ाएगा। ओम भ्याम सोहा, ओम द्रव्याम सोहा, तुम्हारा गांव भी सोहा जो हो जाए, हमसे पैसा से मतलब है। ओम कुलतभ्याम सोहा, कुलतभ्याम का मतलब कुल परिवार सोहा हो जाओ, हमको पैसा दे दो। ये सारे मंत्र बोलेंगे और आदमी सोहा सोहा करते चला जाएगा, फिर बाद में ब्राह्मण को पैसा देगा और आराम से जो है। तो ये बेवकूफ बनाने की फैक्ट्री है। जिस दिन बैकवर्ड SC सुधर जाएगा, इनके चढ़ावा में नहीं फंसेगा और भगवान बुद्ध को मानने लगोगे, उस दिन आपके घर घर DM कप्तान पैदा होगा, डॉक्टर इंजीनियर पैदा होगा।